अच्छा, तो अफनान साहब, अभी इसका ख़तरा कितना है? जिस तरह कायरा साहब भी बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने जब से मुदाखलत की है तो मामला ठंडे पड़ गए हैं, या आपको लगता है कि अभी भी वो स्ट्राइक जो है, वो जिस तरह वो कह रहे हैं स्ट्राइक इज़ इमिनेंट, वहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं ये कह रहे हैं कि जी स्ट्राइक इज़ इमिनेंट, तो इज़ द स्ट्राइक इमिनेंट? देखिए, बात ये है कि ये तो ज़ाहिर है उनके कंट्रोल में है कि वो स्ट्राइक करते हैं कि नहीं। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, और रिस्पॉन्ड हम करेंगे। और हम जो जैसे पॉलिसी आ गई है कि इट विल नॉट बी टिट फॉर टैट, इट विल बी टिट फॉर टैट। तो हम थोड़ा सा ये फैसला हमने कर। अच्छा, अब ये बात देखें, ध्यान में रखें, मगर कहाँ करेंगे? नहीं, वो तो ज़ाहिर है, बिकॉज़ यू सी वो जो बात कर रहे हैं आपके आने से पहले, वहाँ के जो उनके तज्जियाकार हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं उनके कवल सिबल, उन्होंने कहा कि जी जब वो हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर अटैक करेंगे तो तब हम बड़ी ज़ोर का जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो आर वी गोइंग टू अटैक देयर? बिकॉज हम जाहिर है हम मकबूजा कश्मीर में तो अटैक कर नहीं सकते। नहीं, मकबूजा कश्मीर में बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जो मिलिट्री टारगेट्स हैं जिनको आप हिट कर सकते हैं। उनकी एयरफील्ड्स को हिट कर सकते हैं, उनके डैम्स को हिट कर सकते हैं, और बहुत सारी जगह। लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, जो उनका एक्शन होगा ना, उस पर डिपेंडेंट होगा हमारा रिएक्शन, कि वो कितना सवेयर होगा, तो उसकी सवेरिटी फिर हमारे रिस्पांस की भी उतनी ही होगी। प्लस खालिद चिश्ती साहब से मैं पूछना चाहूँगी, जो इधर सेनेटर अफनानुल्लाह ने बात की है कि देखें वी कैन नॉट रूल आउट कि वी विल स्ट्राइक मकबूजा कश्मीर, और वो ये कहते हैं कि वहाँ पे अगर स्ट्राइक के वहाँ पे ठिकाने हैं, अगर हमने करना है वहाँ पे किसी को टारगेट करना है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ डैम्स भी हैं, वहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इज़ दैट करेक्ट, एंड हाउ विल दैट बी सीन कि हमने मकबूजा कश्मीर में स्ट्राइक की है? देखें, हम ऑलमोस्ट वॉर गेमिंग की तरफ चले गए हैं। हाइपोथेसाइजेशन करने में अपना जमाना आ गया। जब मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था या पढ़ाता था, उसमें सारा दिन और कई कई घंटे ये बात होती थी, और कौन से सर अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे हैं, क्या करें। आपकी बात सही है। मेरा मानना ये है कि देखें, हमें इस वक्त ये कंक्लूड करना कि कौन सा टारगेट करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, किस वेपन सिस्टम के साथ करेंगे, हमें ये देखना है कि हमारी इंटरेस्ट किस हद तक हैम्पर की गई है। ये मैं आपको शेयर कर लेता हूं ज्यादा प्रिसीजन से सेनेटर अफनान साहब के जवाब को कंटिन्यू करते हुए, कि देखिए पीएफबी, जब मैं भी फाइटर पायलट था तो हमें पता था, अपने नोन थे टारगेट्स, हमें वॉर ब्रेक आउट हुई और अगर ये लेडर ऑफ एस्केलेशन हुआ तो हम यहाँ जाएंगे, और अगर ये हुआ तो हम यहाँ जाएंगे। आज भी मैं आपको अश्योर करवा सकता हूँ कि पाक फिजाइया ने अपने टारगेट आइसोलेट, स्टैंड अलोन किए हुए हैं हर स्क्वाड्रन को, और पाक फिजाइया के लेवल पे हेडक्वार्टर को ये पता है कि अगर पार्ट स्टेयर 1 पे जाते हैं तो हम ये रिटेलिएट करेंगे, 2 पे जाते तो ये करेंगे, और 3 पे जाते। दिस इज कॉल्ड लेडर। तो सर मकबूजा कश्मीर इज नॉट ऑफ द टेबल। It depends, obviously. This is what I'm saying कि ये तो जैसे वो अनफोल्ड होगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये करने का मतलब ये नहीं होगा, इट विल ऑल डिपेंड कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट कितनी हैम्पर हुई है और अभी हमारी सॉवरेनिटी कितनी इफेक्ट हुई है। जाहिर है, सिर्फ ये करके भी तो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेट मी आस्क काउंटर क्वेश्चन ऑन दिस, कि अगर वो मकबूजा कश्मीर के अंदर 100 बंदा मार देते हैं कि जी हमने तो बदला ले लिया, तो विल पीपल बी हैप्पी विद इट?